14 अप्रैल 2023 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वह पोस्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग मुल्कों में भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। कुछ लोग हिंदी जानते थे, वह उसको अच्छे से समझ रहे थे, और जो हिंदी नहीं जानते थे वह दूसरे से इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लिखा क्या है। दरअसल ये जो पोस्ट थी इसके अंदर लिखा था कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ, और हमारा फैसला है। अगर ये जंग तुम जारी रखना चाहते हो सलमान खान, तो तुम ये जंग जारी रख सकते हो। ये जो हमने किया है तुमको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाने के लिए किया है, जिससे तुम हमारी ताकत को समझ जाओ। ये हमारे तुमको आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां तुम्हारे घर पर नहीं चलेंगी। और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा सगोल को तुमने अपना भगवान बना रखा है, उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हैं। बाकी ज़्यादा बोलने की आदत हमें है नहीं। जय श्री राम, जय भारत, सलाम साहिदान। इस तरह की कुछ पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, दरअसल ये पोस्ट से कुछ देर पहले ही सलमान खान के घर पर किसी ने गोली चला दी थी। अब ये कौन है, कौन व्यक्ति है, किसने यह पोस्ट लिखा है, जिम्मेदारी ली, और आज की कहानी के माध्यम से हम लोग यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस खबर के माध्यम से कि जो सलमान खान का दुश्मन है, जो सलमान खान को मारना चाहता है, वो कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा आप लोगों को ये कहानी और ये खबर पूरी बताने जा रहा हूँ विस्तार से। ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। उन मुंबई में एक बहुत ही पॉश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा। सलमान खान के घर पर 500 मीटर की दूरी पर 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास एक वाकया गैलेक्सी अपार्टमेंट, और जो होता है गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो 8 मंजिला इमारत है, सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार आते हैं। दोनों अपने अपने चेहरों को ढका हुआ रखकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आते हैं। 7.6 बोर की अपनी बंदूक थी उन लोगों के पास, और उसी बंदूक से एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां जमीन में लगती हैं, एक गोली हवा में चली जाती है, और 2 गोलियां जाकर इस 8 मंजिल की जो ये होता है उसके पहले माले पर लग जाती हैं, बालकनी के पास जाकर लगती हैं। दरअसल ये जो 5 गोलियां मारी गई हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में, जो बालकनी है, इस बालकनी से सलमान खान दरअसल यहाँ खड़े होते हैं और अपना हाथ हिलाते हैं, और इनके चाहने वाले सामने रोड के पास खड़े होते हैं और उनका सलमान खान अभिवादन करते हैं, और वो उनका करते हैं और हेलो हाय करते हैं। ये वही बालकनी थी जहाँ पर गोली चली है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जो ऐसा समय था, सब लोग सो रहे थे, गार्ड भी कुछ जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे, और गार्डों को ऐसा लगा कि शायद किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की है। लेकिन जब जाकर सीसीटीवी के कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। अब पुख्ता हो चुका था कि घर पर जो मेन मुखिया थे सलीम खान, उनको सुबह कुछ ऐसा हुआ तो देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सलमान खान घर के अंदर पहले से ही जो पहला माला होता है वहीं पर सो रहे होते हैं, और आराम से इत्मीनान से सोए हुए होते हैं। तो सलमान खान के पास जो कोई जाता है, उसने बोला कि भाई घर पर गोली चला दी गई है, बहुत खतरा है, जल्दी से आप उठकर बैठ जाओ। कुछ इस तरह की बातें होती हैं, और परिवार के लोग आपस में राय मशवरा करने के बाद तुरंत पुलिस को भी सूचना देते हैं। और पुलिस कमिश्नर को जैसे ही बताया गया कि हमारे घर पर किसी ने गोलियां चला दी हैं, और अब जैसे ही ये पुलिस कमिश्नर तक बात पहुंचती है तो पुलिस कमिश्नर तुरंत ही आदेश करते हैं और अपनी फोर्स को सलमान खान के घर की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं। दिन ठीक से नहीं निकला था, लोग आपस में निकल कर घर के सामने समुद्र के किनारे कोई टहल रहा है, कोई बात कर रहा है। इस तरह से ज़्यादातर जो लोग थे वो रास्ते में गुजर रहे थे और बताते थे कि यही गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहाँ पर सलमान खान आते हैं और अपना हाथ हिलाते हैं। परिवार के साथ कुछ इस तरह लोग आपस में टहल रहे थे, और अचानक जब पुलिस बढ़ने लगती है तो लोगों ने पूछा कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या बात है। कि लोगों ने बताया कि सुबह सुबह 5 बजे
यहाँ पर कुछ बाइक सवार आए थे और गोली मारकर चले गए। अब ये जो सूचना जब लीक हो जाती है और लीक होते ही पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होती है, इसी बीच जो मुंबई पुलिस होती है, क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक टीम होती है, डीसीपी साहब मौके पर और बड़े अधिकारी और सब लोग आ जाते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब सीसीटीवी कैमरे को फिर से पुलिस के माध्यम से देखा जाता है और डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और उसको जब देखा जाता है तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि वाकई में बात सही है। बाइक सवार 2 बदमाश आए थे, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, उन्होंने गोलियां चलाई। दरअसल ये कहानी शुरू कब होती है, ये बात है सन 1998 की राजस्थान में। राजस्थान का एक शहर है जोधपुर। जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम है हम साथ साथ हैं। ये एक पारिवारिक फिल्म थी जो आप लोग जानते हैं। इसमें बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे। सितंबर 1998 की रात को यहाँ पर एक घोड़ा फार्म हाउस है, फार्म हाउस का नाम है घोड़ा, और इसी के आसपास में काले हिरन का किसी ने शिकार कर लिया। जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली कि ये शिकार किसने किया, तो नाम आया सलमान खान का, कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है। और देखते ही देखते 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के ही एक लोनी जो थाना है, उसी थाने में सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मुकदमे सलमान खान के खिलाफ दर्ज कर लिए जाते हैं और फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 5 दिन तक ये शुरुआत में जेल में रहते हैं। 17 अक्टूबर 1998 को इनको जमानत मिल जाती है और ये चले जाते हैं। लेकिन ये काला हिरन सलमान खान का लगातार पीछा करने लगता है, और एक बालक जिसकी उम्र 7-8 साल उस समय रही होगी, यह बालक काले हिरन की ये जो घटना घटी इससे बहुत आहत होता है, और धीरे धीरे ये जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, गुंडागर्दी में आ जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, बड़े बड़े कांड करने लगता है। और एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि उस लड़के का नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने पकड़कर अपनी जेब में डाला हुआ था। तभी किसी ने जब लॉरेंस बिश्नोई के सामने माइक लगाया तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम सलमान खान को मारना चाहते हैं, और धमकी देने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि हम लोग बिश्नोई समाज हैं, हम लोग काले हिरन की पूजा पाठ करते हैं, और सलमान खान ने ये जो किया है बहुत बुरा किया है, इसलिए हम सलमान खान को मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, जहाँ कहेंगे वहीं मारेंगे, जोधपुर आएगा तो जोधपुर में मारेंगे। इस तरह की धमकी सोशल मीडिया पर दी जाती है और ये रिकॉर्ड हो जाता है। और जब ये बात मीडिया में आती है तो सोशल मीडिया में लगातार गाहे बगाहे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब लगातार ये चीज़ें वायरल होने लगती हैं, फिर ये कहानी चलती रहती है। 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है। वो अनमोल बिश्नोई का था। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया शहर के अंदर अभी मौजूद है, यहाँ से भागा हुआ है। उसके ऊपर भी कई तरह के अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद सलमान खान को किसी न किसी रूप में धमकियां मिलती रहती हैं। जून 2022 का एक वाकया है। सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान का, उसके सामने एक बड़ा सा रोड है, और रोड को जैसे ही आप पार करेंगे तो एक पार्क है। अक्सर सलमान खान के पिता उसी पार्क में आकर बैठते थे, टहलते थे, और जब थक जाते थे, थकने के बाद वहीं पर अपनी बेंच पर बैठकर आराम करते थे। जैसे ही बेंच में बैठे हुए थे तो सफ़ेद रंग का एक कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे ही उस कागज को उन्होंने उठाने के बाद पता चला कि उसमें लिखा था कि तेरा मूसा जैसा हाल कर दिया जाएगा सलमान खान। इनकी सलमान खान को सीधे सीधे धमकी थी, और वो पत्र मिल जाता है। सलमान खान के पिता सलीम खान को जैसे ही ये पत्र मिलता है वो घबरा जाते हैं, और वो पत्र वहाँ किसने रखा था, किसने नहीं रखा था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बांद्रा पुलिस में इसके बारे में सूचना दी जाती है।
और पुलिस सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। सलमान खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें लगभग 11 जवान होते हैं, 1 या 2 कमांडो होते हैं, और सलमान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में इनको ये चलते हैं, मतलब इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी इनके पास पहले से ही थी। तो इसमें जब ये घर के बाहर निकलते हैं, कहीं भी शूटिंग में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो इनकी गाड़ी बीच में होती है और इधर सुरक्षा गार्डों की गाड़ी एक आगे और एक पीछे होती है। इसके बावजूद उन पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को रखती है। और जून में जब इससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का, जो कि पंजाब का बड़ा सिंगर था, उसको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 24 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है कि डर तो लगना अपने आप में एक सहज सा अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती है, ये मामला और आगे जाता है। अब जैसे ही फ़ोन पहुंचता है तो यह फ़ोन करने वाला कौन होता है कि रॉकी, राजस्थान का रहने वाला होता है रॉकी। ऐसा उसने दावा किया था कि मुंबई पुलिस जो होती है उसको जैसे ही ये फ़ोन आता है रॉकी का, तो मुंबई पुलिस सक्रिय हो जाती है। ये जो फ़ोन करता है 16 साल का एक लड़का, जो कि धमकी दे रहा था इस मामले में, और इस मामले की जांच करती है जब मुंबई पुलिस, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है और इस तरह की बातें इसमें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ पता जब नहीं चल रहा है, तो जो थोड़ा बहुत डर फैला हुआ था, अगर इन गुंडों और बदमाशों और गैंगस्टरों का पता चल जाए कि ये कौन कर रहा है, तो थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन जब पता ही नहीं चल रहा तो बड़ा डर का माहौल पैदा हो जाता है। और सलमान खान की ऑफिशियल मेल आईडी पर 3 मेल किए जाते हैं, एक के बाद एक, और मेल करने वाला जो होता है धाकड़ राम नाम का एक व्यक्ति होता है, जिस पे लिखा था सलमान खान अगला का नंबर 13 है। सिद्धू मूसेवाला का जिस तरह हम लोगों ने अंजाम किया, उसी तरह तेरा भी अंजाम किया जाएगा। इसी तरह 2 से 3 बार सलमान खान को मेल किए जाते हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की, जिससे उनको जो पहले से सुरक्षा मिली हुई थी उसको और बढ़ा दिया जाता है। अब पुलिस का काम है सुरक्षा करना और सरकार का काम है सुरक्षा देना। लेकिन पहले से सुरक्षा में जो लोग मौजूद थे, और जैसे ही पता करने की कोशिश की जाती है कि जो धाकड़ राम है वो कौन है, तो जब पता करते हैं तो पता चलता है कि ये जोधपुर का बताया जा रहा है, लेकिन जो आईपी एड्रेस निकल कर आता है वो कनाडा का निकल कर आता है। अब चूंकि ये विदेश का आईपी एड्रेस था, तो कहीं ना कहीं एक बात डरने की थी कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। 14 और 17 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू लिया गया, जो इंटरव्यू था लॉरेंस बिश्नोई का। ये लॉरेंस बिश्नोई 14 और 17 मार्च 2023 को अलग अलग निजी टीवी पर जो इनका इंटरव्यू चला जाता है, और ये इंटरव्यू उसने जेल में रहते हुए दिया था, भटिंडा के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू जब दिया जा रहा था, तब बताया जाता है कि भटिंडा जेल बड़ी सुरक्षित है, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ये मोबाइल और कैमरा वहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि वहाँ पर जैमर भी लगे होते हैं, और ये मोबाइल वहाँ कैसे काम कर रहा था। खैर, पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान कुछ बातचीत करते करते उनसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपना पहले वाला राग अलापा कि वह सलमान खान को मार देंगे, लेकिन अगर सलमान खान बचना चाहते हैं तो सलमान खान के पास एक रास्ता है कि वो माफ़ी मांग लें। उन्होंने जो काले हिरन का शिकार किया है उसको लेकर वो माफ़ी मांगे, तभी हम उनको छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम उनको मार देंगे। दरअसल ये काम लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से चल रहा था। और ये जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट जो वायरल हो रही है, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो गोल्डी बरार इनके साथी हैं, और जो सिद्धू मूसेवाला को जो मारने में जिस गोल्डी बरार ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हम ही ने उसको मारा है, उसके बाद गोगा मणि को मार दिया जाता है, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं रोहित गोदारा। और जैसे ही हत्याएं होती हैं, ज़्यादा गोलियां मारी जाती हैं। गोलियां मारने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट है ये वायरल होना शुरू हो जाती है, और ये इसी तरह घूमती रहती है। अब
क्या सचमुच में लॉरेंस बिश्नोई के ही लोग ऐसा कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उस पर जो पोस्ट वायरल जब हो जाती है, तो अगर आप कभी भी सोशल मीडिया पर गूगल पर ये सर्च करेंगे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, तो आपको बहुत सारी पोस्टें मिलेंगी और उन पोस्टों में आपको कहीं न कहीं लिंक नहीं मिलेगा कि ये पोस्ट जो वायरल हो रही है ये ओरिजिनल कहाँ से वायरल हो रही है। अब गवर्नमेंट चाहे तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पुलिस चाहे तो उसका लिंक मिल सकता है और पता चल भी सकता है आसानी से, और पुलिस अपने काम में लगी हुई है। अब देखते हैं ये कब तक इसके बारे में कुछ पता चलता है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि जो गोली चलाई जा रही है, अब आजकल तो इतने सारे मौजूद हैं, जो टेक्नोलॉजी का समय है, जो पूरे भारत में जो नंबर 1 पुलिस है वो इस समय दिल्ली की है। उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अभी पूरे देश में किसी पुलिस के पास नहीं है। हाँ, मुंबई पुलिस कभी नंबर 1 पे हुआ करती थी, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है कि कौन शहर में प्रवेश कर रहा है, हाईटेक सिटी है, उसका चेहरा आ जाता है और गाड़ी का नंबर तक आ जाता है कि वो लड़के कौन थे। बताया जाता है कि 5 फुट 8 इंच या 10 इंच के आसपास उनकी लंबाई थी और वो महाराष्ट्र के नहीं हो सकते हैं और वो दूसरे राज्य के हो सकते हैं, और पुलिस के लिए ये बाएं हाथ का खेल है और पुलिस ने जिसके बारे में पता भी लगाया है। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। खैर, इसके बाद जब आसपास के लोग जब गुजर रहे थे, तो जब ये लोग आए कहाँ से थे, ये शाहरुख खान के घर की तरफ से आए थे और इनको आसानी से पकड़ा भी गया है। आखिरकार जो गोली चलवाई, ये किसने चलवाई? क्या उन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए गोली चलवाई? जैसे कि सलीम खान कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये गोली उन्होंने सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चलवाई। क्या वाकई में हाईलाइट करने के लिए चलवाई थी, या फिर जो लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने ही ये गोली चलवाई? अब यदि लॉरेंस बिश्नोई ने ये गोली चलवाई है तो जाहिर सी बात है कि मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर बड़े बड़े रौबदार, करोड़पति, अरबपति लोग रहते हैं, बड़े बड़े कलाकार रहते हैं, और सलमान खान हमेशा टॉप 3 में तो रहते ही हैं, इनका नाम हमेशा टॉप 3 में तो आता ही है, जो बात है। उसके बाद जब बड़े बड़े कलाकार हैं, अब इनसे अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अगर पैसा मांगा जाए तो करोड़ 2 करोड़ तो किसी भी इंसान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ऐसे ही मिल जाएगा कि जब ये सलमान खान के घर के बाहर गोली चला सकते हैं तो मेरी क्या औकात है, क्या बिसात है। अब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो यह पता लगाने की ये सब पूरी कोशिश की है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह का अपना काम कर रहा है, और ताकि वह अन्य राज्यों में रंगदारी मांग सके और आराम से लोग उसे रंगदारी देने पे, पैसा देने पे मजबूर हो जाए। जितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सलमान खान रहते हैं उन पर कोई हाथ डाले ऐसा आसान काम नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता था, इसलिए आपको सचेत भी करना चाहता था और पुलिस को यह बताना चाहता था कि पुलिस अपने काम को जल्द से जल्द ईमानदारी से पूर्ण करे। जाहिर सी बात है, ये कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगना जरूरी था ताकि सलमान खान के जो फैंस हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके। और अब सलमान खान के अंदर डर बैठा हुआ है, वो शायद बताते हैं कि अब कितना है कितना नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन डर तो लगता ही है। तो दोस्तों, इस तरह की आगे इसमें कोई और नई खबर आएगी तो मैं अपने न्यूज़ चैनल पर डालूंगा। अगर आप लोग इस तरह की कोई और खबरें सुनना चाहते हैं और इस मामले में अगर कोई नया कुछ आएगा, वो कैसा क्या वाक़या होता है, तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।